मॉर्निंग, हाउ आर यू। जैसा कि अपन रोज़ एक क्लास करते हैं 150 क्वेश्चंस की, आज भी उसे कंटिन्यू करेंगे। तो वही 150 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके 10 रुपीज़ के होंगे और 150 क्वेश्चंस के पूरे अगर कोई आंसर देता है एक्यूरेटली क्लास 8th की बुक में से, तो उसको 1500 रुपीज़ मिलेंगे। और पर पैसा पर क्वेश्चंस की सीरीज़ तो हमारी लगातार चलती रहेगी। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन अपने 1001 से 1150 तक होंगे, 1000 से 1150 तक। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। 1001 ग्रेनाइट उद्योग कहाँ का है। 1002 सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल कहाँ स्थापित हुई। 1003 भीलवाड़ा राजस्थान का वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा के अन्य नाम बताइए। 1004 वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु कौन से स्थान प्रसिद्ध है। 1005 राजस्थान में किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर स्पिन पेड़ का निर्माण किया गया है। 1006 सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या है। 1007 राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कब व कहाँ खोला गया। 1008 कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। 1009 राज्य में प्रमुख कारखानों के नाम बताइए। 1010 राजस्थान की पहली शुगर मिल निजी क्षेत्र में कब व कहाँ स्थापित की गई। 1011 राजस्थान में चीनी मिल कहाँ है। 1012 कांच उद्योग कहाँ का है। 1013 वनस्पति घी उद्योग कहाँ है। 1014 नमक उद्योग कहाँ है। 1015 सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। 1016 राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है। 1017 परिवहन को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। 1018 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से 4 महानगर शामिल है। 1019 भारत में पहली रेल कब व कहाँ से कहाँ तक चली। 1020 राजस्थान में पहली रेल कब व कहाँ से कहाँ तक चली। 1021 राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 1022 राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं, नाम बताइए। 1023 राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं। 1024 जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई। 1025 राजस्थान का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है। 1026 महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है। 1027 सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ है। 1028 उदयपुर के पर्यटन स्थल बताइए। 1029 सिरोही के पर्यटन स्थल बताइए। 1030 मैनास जलप्रपात कहाँ है। 1021 से 1030 वे क्वेश्चन है जो आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज में शामिल है। 1031 राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है। 1032 कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है। 1033 श्री महावीर जी कहाँ हैं। 1035 त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है। 1036 ऋषभदेव कहाँ है, ऋषभदेव का मंदिर कहाँ है। 1037 रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है। 1038 देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है। 1039 राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है। 1040 राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नारे कौन कौन से हैं। 1041 पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांट दिया गया है, जिनमें से प्रमुख 3 बताइए। 1042 पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ से कहाँ तक चलती है। 1043
कृषि कल्याण कोष का उद्देश्य क्या है? 1044। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। 1046। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। 1047। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। 1048। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का उद्देश्य बताइए। 1049। किसान कलेवा योजना क्या है? 1050। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? 1051। युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, SC ST दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली योजना का नाम बताइए। 1052। ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण के लिए कौन सी योजना है? 1053। वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना कौन सी योजना है? 1054। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1055। आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1056। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना कौन सी योजना है? 1057। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाने के लिए कौन सी योजना है? 1058। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना कौन सी योजना है? 1059। स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। 1060। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1061। बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना कौन सी योजना का उद्देश्य है? 1062। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना क्या है? 1063। IM शक्ति फंड क्या है? 1064। चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? 1065। स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि किस योजना का उद्देश्य है? 1066। अटल भू योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। 1067। विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना किस योजना का उद्देश्य है? 1068। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? 1069। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1070। ग्रामीण गौरव पथ योजना क्या है? 1071। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1072। रिको का विस्तारित नाम बताइए। 1073। राजसिको का विस्तारित नाम बताइए। 1074। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना संचालित हो रही है? 1075। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुँचे, इसके लिए कौन सी योजना है? 1076। सतत विकास गोल 2030 क्या है? 1077। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किसने की? 1078। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का कितना हिस्सा दान में देने की अपील की? 1079। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान प्रारंभ किया गया? 1080। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? 1081। आज़ादी के समय राजस्थान का कितने % भाग कृषि पर निर्भर था? 1082। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1083। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ? 1084। अस्पृश्यता उन्मूलन का आधुनिक भारत में किसने प्रयास किया? 1085। स्वतंत्रता से पूर्व अस्पृश्यता उन्मूलन या फिर छुआछूत का प्रयास किसने किया? 1086। अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद बताइए। 1087। अस्पृश्यता छुआछूत
उन्मूलन के लिए कौन सा अधिनियम है? 1088। SC/ST अत्याचार निरोधक कानून सख्ती से कब लागू किया गया? 1089। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग मुख्यतः किसके कल्याण के लिए कार्य करता है? 1090। कथन किसका है? आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। 1091। 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी? 1092। 2011 में महिला साक्षरता कितनी थी? 1093। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? 1094। राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1095। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1096। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में कितनी महिलाएं मिलकर कार्य करती हैं? 1097। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? 1098। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किसके लिए है? 1099। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? 1100। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? 1101। 1101। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 1102। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा है? 1103। बाल विवाह निषेध अधिनियम कौन सा है? 1104। एक ईवीएम पर अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? 1105। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? 1106। मतदान दल में कितने अधिकारी होते हैं? 1107। वीवीपीएटी का विस्तारित नाम बताइए। 1108। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप के 2 उद्देश्य बताइए। 1109। किस मांग के आधार पर राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बना? 1110। राजसमंद जिले की मांग पर राजस्थान भारत में सूचना का अधिकार का कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान ने ये कानून कब बनाया? 1111। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 1112। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 1113। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब बना? 1114। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 1115। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने % सीटें आरक्षित होती हैं? 1116। बाल अधिकार समझौता कब पारित किया गया? 1117। बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1118। बाल अधिकारों के कितने मूल सिद्धांत हैं? 1119। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1120। राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल कब प्रारंभ किया? राजस्थान ने जनसंपर्क पोर्टल कब प्रारंभ किया? 1121। रैनसमवेयर साइबर सुरक्षा अपराध में क्या होता है? 1122। मालवेयर साइबर सुरक्षा अपराध में क्या होता है? 1123। साइबर धोखाधड़ा अपराध में क्या होता है? 1124। फिशिंग में क्या होता है? 1125। स्पूफिंग में क्या होता है? 1126। स्वीप SVWP का विस्तारित नाम बताइए। स्वीप का विस्तारित नाम बताइए। 1127। ग्रामीण प्रशासन के त्रिस्तरीय व्यवस्था को आरोही क्रम में बताइए। 1128। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया? 1129। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 1130। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचे में कौन आते हैं? 1131। जिला परिषद में कौन कौन से अधिकारी आते हैं? 1132। पंचायत समिति में कौन कौन से अधिकारी आते हैं? 1133। ग्राम पंचायत में कौन से अधिकारी आते हैं? 1134। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है, यह किनसे मिलकर बनती है? 1135। ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? 1136। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1137।
ग्राम सचिव का कार्य क्या है? 1138। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? 1139। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को पद की शपथ कौन दिलाता है? 1140। पंचायत समिति का गठन किस आधार पर होता है? 1141। प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? 1142। पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? 1143। सदस्य के लिए न्यूनतम आयु पंचायत समिति के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु बताइए। 1144। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? 1145। पंचायत समिति का कार्यकाल बताइए। 1146। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था बताइए। 1147। जिला परिषद के सदस्यों का गठन कैसे होता है? 1148। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त और कौन होते हैं और कौन जिला परिषद के सदस्य होते हैं? 1149। जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? 1150। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व किसका होता है? इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।